हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रख रहे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। बच्चों, आज 15 जून है, यानी 15 जून है। हम लोग अभी तक क्लास 2 में आज हिंदी विषय अभी पढ़ रहे हैं। बच्चों, अभी तक हम लोग क्लास 2 में हिंदी विषय में पाठ 3 तक पढ़ चुके हैं, सारे प्रश्नोत्तर के साथ। अब आज से मैं आप लोग को पार्ट 4 यानी चैप्टर 4 पढ़ाऊंगी। तो चलिए बच्चों, देखते हैं पार्ट 4 में कौन सा पार्ट है, पार्ट का नाम क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। पार्ट 4 है बच्चों, मैं और मेरी माँ। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं, एक प्यारी सी लड़की का पिक्चर है, मैं और मेरी माँ। तो यहाँ पे इस कहानी में बच्चों एक माँ और एक बेटी, एक माँ है, उसकी प्यारी सी बेटी है। इन दोनों के बीच में कौन कौन सी बातें होती हैं, वे दोनों क्या करते हैं, इसी के बारे में ये पाठ है। तो हम लोग पढ़ते हैं। पापा तो ऑफिस जाते हैं और शाम को आते हैं। भैया स्कूल जाता है और वह भी दोपहर के बाद आता है। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं, मेरी माँ और बोली कौन और मैं। हम दोनों सब काम मिलकर करते हैं। हम में से किसी को कोई काम पूरा पूरा नहीं आता। माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है, फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। उस समय मैं बच्चों, में और मैं में अंतर होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। माँ आटा गूँथती है तो मैं पानी डालती हूँ। कभी कभी मुझसे ज़्यादा पानी गिर जाता है, इससे आटा गीला हो जाता है। फिर मैं कनस्तर खोलती हूँ और एक कटोरी आटा निकालती हूँ और धीरे धीरे गीले आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। सूखा आटा सफ़ेद होता है, पर गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। बच्चों, अभी जो आपने पढ़ा उसके बारे में मैं पहले थोड़ा आप लोगों को समझा दूँ। यहाँ पर एक बच्ची है और उसकी माँ है, और बच्ची के कहे अनुसार उसके घर में उसके पापा हैं और साथ में उसका भाई है। तो बच्ची यह बतलाना चाहती है बच्चों कि पापा तो ऑफिस चले जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, और उसका भैया है, वह भी स्कूल चला जाता है और वह भी दोपहर के बाद आता है। यानी कि पूरे दिन घर में बस वह बच्ची और उसकी माँ दोनों ही रह जाते हैं। दोनों मिलकर हर काम को करते हैं, क्योंकि बच्ची यह बता रही है कि दोनों को कोई भी काम पूरा नहीं आता। तो इस तरह अगर उसकी बच्ची की माँ आटा गूँथने बैठती है तो उसकी माँ आटा निकालती है, बच्ची उसमें पानी डालती है, और आटा गूँथते समय अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा गिर जाता है तब वो बच्ची धीरे धीरे उस पानी मिले आटे में थोड़ा सा और आटा डालकर उसे अच्छे से मिलाती है और उसे सूखा गूँथती है। तो इस तरह से बच्ची बतलाती है कि आटा और पानी मिलाकर गूँथने पर जब आटा गूँथ जाता है तो वह आटे का रंग बदल जाता है। तो चलिए बच्चों, आगे की कहानी देखते हैं। कभी कभी मैं गीला आटा लेकर हाथी की सूंड, दिया, बत्तख जाने क्या क्या बनाती हूँ। माँ पहले तो कहती है कि आटा ख़राब मत करो, लेकिन अचानक मेरे हाथी की सूंड, दिया, बत्तख को बिगाड़ कर खुद भी कुछ बनाने बैठ जाती है।
देखिए बच्चों, यहाँ तस्वीर में बताया जा रहा है कि बच्चे के हाथ में बेलन है और उसके चेहरे में आटा लगा हुआ है। कभी कभी आटा गूंथते गूंथते माँ के चेहरे पर भी आटा लग जाता है। मैं उसे अपनी हथेली से साफ कर देती हूँ। आटा साफ हो जाता है, पर माँ फिर भी पूछती है, ठीक से पोंछ दिया ना? मैं कहती हूँ, हाँ, पोंछ दिया। मैं उन्हें अपनी हथेली दिखाती हूँ, पर हथेली पर तो आटा नज़र ही नहीं आता। माँ कहती है, देखो, वहीं लगा होगा। पर आटा तो वहाँ नहीं होता है। मैं दोबारा से माँ के गाल पोंछ देती हूँ। आटा गूंथने के बाद मैं ही माँ के हाथ धुलाती हूँ। माँ बड़ी हो गई है, पर उसे कई चीज़ें नहीं आती, इसलिए मैं हमेशा अपनी माँ के साथ रहती हूँ। वह भी हमेशा मेरे साथ रहती है। तो बच्चों, यह थी स्टोरी, कहानी। इसमें कैसे एक बच्ची जो कि उसकी माँ बहुत होशियार नहीं है, वो सारे घर के काम नहीं जानती है, तो इस तरह से वो बच्ची अपनी माँ के साथ ही रहती है और अपनी माँ के कामों में उसकी मदद करती है और दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपने परिवार में अपनी माँ हो, अपने पिता हो या बड़े बुज़ुर्ग हों, उनकी छोटे मोटे कामों में हमें उनकी मदद करनी चाहिए और हमें उनका ध्यान भी रखना चाहिए, जिस तरह से वो हमारा ध्यान रखते हैं। बच्चों, इस पाठ में जो भी शब्द हैं, जब भी हम पाठ को रीड करते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि देखने में हमें कठिन लगते हैं, तो उन शब्दों को पढ़ते समय में ध्यान देना चाहिए कि जैसे सूढ़ है, चेहरे है, गूंथते गूंथते हैं, हथेली है, धुलाती है, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनमें मात्रा गलत हो सकते हैं हमसे। इसलिए जब भी हम लोग बुक पढ़ें तो उन मात्राओं पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, उन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए और कहाँ कहाँ पुनः विराम है, अल्प विराम है और इन सभी चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अगर आपके पास बुक है तो आप घर पे इस पाठ को पढ़िएगा और अगर आपके पास बुक अभी तक नहीं है तो आप इस वीडियो के ज़रिए या PDF के ज़रिए इस चैप्टर को अच्छे से आप लोग पढ़िएगा और मैंने समझाया, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरी आशा है कि आप इसे अच्छे से समझ जाएंगे। फिर अगली बार मैं आप लोग को इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द और शब्दार्थ पढ़ाऊँगी। ठीक है बच्चों, ओके।